हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 11th बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अलजेब्रा सेक्शन शुरू किए हैं जिसमें हम लोग एक लेक्चर ही मात्र दिए हैं। आज से उसको कंटिन्यू करते हैं और आज से आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। और 11th का भी हम लोग सिलेबस पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाया था जिसमें हम आप लोग को बताए थे कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बैक, ठीक है, पीछे का हम लोग हल्का समझा देते हैं। क्या क्या चीज बताए, इसको बोले थे कि ग्रेटर देन बोलना है, इसको बोले थे साइन ऑफ इनइक्वालिटी में इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोले थे हम लोग, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लेस देन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग जाने थे। फिर इसके बाद हम लोग जाने थे इंटरवल के बारे में बताए थे, जिसमें पहला इंटरवल बताए थे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का सिंबल ऐसा होता है और क्लोज इंटरवल जब भी लिखा जाता है तो हम बताए थे हमेशा ए और बी यहाँ पे डॉट करते हैं, क्या करते हैं, डॉट। जब भी क्लोज इंटरवल आता है तो हमेशा डॉट करते हैं ए और बी के बीच में। ओपन इंटरवल में हमने बताया था ऐसे लिखना है, वहां पे डॉट नहीं करना है, वहां पे सर्कल कर देना है ए और बी। इसका मतलब ये होता है ए नहीं लेना है, बी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ बीच का लेना है। फिर हम लोग क्लोज्ड ओपन देखे थे, सेमी क्लोज या सेमी ओपन भी उसको बोलते हैं। पहले क्लोज और फिर ओपन। इसका मतलब क्या होता था कि पहले क्लोज हम लोग ऐसे करते थे और बी पे हम लोग क्या, ओपन। फिर हम लोग ओपन क्लोज देखे थे, ठीक है ना। ए पे ओपन था और बी पे क्या था, क्लोज था। और ऐसे करके हम लोग देखे थे। इंटरवल के बारे में हम लोग जाने थे, ठीक है। अब देखिए, इनइक्वालिटी सवाल सॉल्व करने के बाद के लिए कुछ उसका रूल्स होता है। रूल्स जैसे आप लोग इक्वेशन में पढ़े थे बउआ, इक्वेशन में अगर पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे याद करिए। इक्वेशन में हम लोग सेम नंबर अगर दोनों साइड ऐड कर देते थे, सबट्रैक्ट कर देते थे, उसके वैल्यू उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता था। जैसे मान लीजिए रहता था कि x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 3 ऐसे दे रखा है, ठीक है। मेरा मन है कि इधर भी 2 ऐड कर दे और इधर भी 2 ऐड कर दे, तो कोई फर्क पड़ता था। मेरा मन होता था कि x प्लस वाई -1 इधर कर दे, इधर भी -1 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा मन होता था कि किसी से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी कर दे। मेरा मन होता था कि नहीं, दोनों तरफ अगर मान लीजिए कि 5 से डिवाइड कर दे, इधर भी 5 से डिवाइड कर दे, तो वहां मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहां पे कुछ एक जगह पे मतलब एक पॉइंट है जहां पे चेंज हो जाता है। यहां पे भी वैसा ही बात सब होता था। जैसे मान लीजिए कि x ग्रेटर देन 2 है, मेरा मन है हम लोग इधर 3 ऐड कर दे तो इधर भी 3 ऐड कर दे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगर इधर घुमा हुआ है तो इधर ही घुमा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मेरा मन है कि इधर 5 घटा दे तो इधर भी 5 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन है कि नहीं, इसको 2 से डिवाइड कर दे, इधर भी 2 से डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं। मेरा मन है कि नहीं, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कंडीशन में हम लोग को दिक्कत हो जाता है कि अगर इनइक्वालिटी में कभी भी बउआ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या निगेटिव नंबर से डिवाइड करिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, यानी कि मुखरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या बोले, अगर इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या निगेटिव से डिवाइड कर दीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया रहेगा -x ग्रेटर देन 4 है, देखो ना, ग्रेटर देन उधर घुमा हुआ है। और इनइक्वालिटी का कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा, x यानी कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 हमेशा। तो अगर इसको 1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा, अगर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई बाई -1, तो देखो -1 इंटू -x और इधर माइनस, तो जो ग्रेटर देन उधर घुमा हुआ है वो इधर घूम जाएगा, यानी कि लेस देन का साइन हो जाएगा, यानी x लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस। सिर्फ क्या बोले, निगेटिव से मल्टीप्लाई या निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। जैसे मान लीजिए रहेगा ऐसे 2x लेस देन 6 है, यहां पे कोफिशिएंट 1 बनाना है तो -2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई -2। तो जैसे ही -2 से डिवाइड करिएगा तो इधर भी करिएगा, तो जो लेस देन का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का हो जाएगा, और x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बात समझे। तो उसी बात को हमने लिख दिया है। देखिए इधर क्या लिखे हैं,
अभी हम लोग लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं और क्लास क्या है, 11th है। रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। पहला नंबर रूल देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर वो बोला हुआ है कि सेम नंबर may be added or subtracted from both sides of an inequation without changing the sign of, अरे भाई तू मत उठ जा, without changing the sign of inequality। मतलब सेम नंबर ऐड कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा, विदाउट चेंजिंग होगा। दूसरा में क्या लिखा हुआ है देखिए, both sides of an inequation can be multiplied or divided by the same positive real number without changing the sign of inequality। हाँ, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ेगा, जब निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा तो। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको काला टीका लगा दीजिए, सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड when both sides of an inequation are multiplied or divided by a negative number। निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज कर जाता है। एक ही कंडीशन होता है कि निगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। हो गया पक्का? चलिए आगे बढ़ूं, कर लिए, रेडी? चलिए देखिए इधर, तो वही बात जो हम लिखाए हैं इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। ये सब तो हटा देते हैं, मेन तो यही चीज है ना, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल। माइनस एक्स ग्रेटर देन 4 है, मल्टीप्लाइड बाई -1। जैसे ही -1 से किए तो जो ग्रेटर देन का साइन है लेस देन, मुफरा विल बी चेंज, रिवर्स हो जाएगा। यहां पे एक एग्जांपल लिए हैं, -2x लेस देन 6 है, डिवाइड बाई -2, सीधे चेंज हो जाएगा। क्लियर? कभी भी निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन क्या रहता है, चेंज कर जाएगा। ठीक, माइनस मान लीजिए कि 4x ग्रेटर देन 12 है, डिवाइड किससे कर देंगे, हमेशा वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 बनाइएगा, तो डिवाइड बाय -4। जैसे ही -4 से डिवाइड करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो जो इधर का साइन घुमा हुआ है ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन 12 बाई -4। तो जरा बताइए ना, कट गया, ये हो जाएगा x लेस देन -3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कभी भी मान लीजिए कि ऐसा दिया रहेगा -x लेस देन 7, या मान लीजिए कि -7 है, तो वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई -1, तो -1 -x, और ये हो जाएगा -7। तो जो लेस देन का साइन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तुम समझे हमारी बात को? ठीक है, बोलो बोलो। चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसमें हम लोग इंटरवल के बारे में आपको कुछ एक वेवी कर्व मेथड होता है वो समझाएंगे, ठीक है। तो पहले इसे नोट करिए, देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए वो देखिए, जो भी पढ़े हैं इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्व करना है तो बस जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम वैसे ही करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है, बस एक बात ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर्टीज में रूल्स बताए हैं, एक ही रूल ध्यान रखना है, अगर निगेटिव से कहीं अगर हमको जरूरत पड़ जाए मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। जो अगर इधर घुमा है इधर घूम जाएगा, और इधर घुमा है वो इधर घूम जाएगा, दैट्स इट। ठीक, चलिए छोटा छोटा सवाल है वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इधर पहला क्या दे रखा है, 2x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो कैसे कर देते हैं हम लोग इक्वेशन को सॉल्व, कि वेरिएबल को एक तरफ रख देते, कांस्टेंट को एक तरफ। यहां भी आप काम कर लो, 2x लेस देन इक्वल टू 4,
ठीक। अब क्या करना है, हमेशा क्या बोले हैं, एक्स का कोफिशिएंट। और एक और बात बता ही देता हूं, जनरली आप क्या करिएगा, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखिएगा और कांस्टेंट को राइट साइड में रखिएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे कोफिशिएंट 1 बनाना है तो डिवाइड किससे कर दीजिएगा, डिवाइड बाय 2। ठीक, जैसे ही डिवाइड करिएगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे लिखो, डिवाइड बोथ साइड लिख दीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ठीक, तो हो जाएगा 2x/2 लेस देन इक्वल टू 4/2। कुछ कटेगा सर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 2 टाइम्स में, तो x लेस देन इक्वल टू 2। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर हम नंबर लाइन के दिखाते तो यहाँ होता 0 1 2, बस इसे लिखने की जरूरत नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट 2 भी लिख सकते थे। और इक्वल टू है तो इक्वल टू पे हम लोग यहाँ पे डॉट करते हैं। और क्या कर रहा है, x 2 से छोटा बोल रहा है, देखो इधर -∞ और इधर +∞। 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इधर की इधर, इधर है, यानी इसका मतलब डायरेक्शन इधर होगा। अब x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, देखो ना, हमेशा निगेटिव से मतलब छोटा से बड़ा तक होता है, तो छोटा कहां तक हो सकता है, -∞, और बड़ा कहां से हो सकता है, 2, और 2 पे कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। एक बात बुआ हमेशा ध्यान रखना, इन्फिनिटी पे जो होता है, यहाँ पे लिख ही देते हैं, इन्फिनिटी पे चाहे -∞ या +∞, ऐसा बोले या रियल नंबर, हमेशा इन्फिनिटी और -∞ पे ओपन इंटरवल होता है। कैसा इंटरवल हो जाएगा, ओपन इंटरवल होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो पहला का आंसर ये आ गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या कहता है जरा बताइए, -3x + 12 लेस देन 0। हम क्या बताए हैं, हमेशा जनरली कोशिश करिएगा कि वेरिएबल लेफ्ट में रहे, कांस्टेंट राइट में आ जाए। तो देखो इधर ये -3x, ये इधर जाएगा तो -12। अब किससे डिवाइड कर दें, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय -3। ठीक, तो जैसे ही -3 से डिवाइड करिएगा तो मुखड़ा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, -12/-3। तो ये हो जाएगा बउआ, इससे ये कट जाएगा। अच्छा, -3 से ना किए हैं हम लोग, -3 से डिवाइड किए हैं, एक सेकेंड रुक ही जाओ, कंफ्यूज मत होइए। -3x था और किससे डिवाइड किए हैं, -3 से डिवाइड किए हैं, तो देखो ना पूरा का पूरा कट गया, ये वाला पोर्शन कट गया और इससे ये भी कट गया, ठीक है ना। तो हो जाएगा x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब अगर नंबर लाइन पे दिखाते ये -∞, ये +∞, और 4 पे, तो मान लो ना कहीं 4 यहाँ पे है, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं दे रखा है तो ओपन इंटरवल। अब 4 से बड़ा इधर की इधर, 4 से बड़ा तो इधर ना है बउआ, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी x बिलोंग करेगा मिनिमम वैल्यू 4 और मैक्सिमम कहां तक है, इन्फिनिटी तक। ये आंसर हो जाएगा, 4 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक। तीसरा नंबर सवाल देखिए, 4x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4x, उधर कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और यहां पे कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए भाई साहब किससे डिवाइड करिएगा, डिवाइड बाय 4। 4 से जैसे ही डिवाइड करिएगा दोनों साइड, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हो, और पॉजिटिव से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब नंबर लाइन पे आप दिखा दीजिए, ये -∞ होता है, इधर +∞, 3 मान लीजिए कहीं ना कहीं होगा ना, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, 3, अब 3 से बड़ा इधर की इधर, इधर होगा, यानी x बिलोंग करेगा 3 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें है, मैं इधर ही कर दूं क्या, चाहे पहले इसको लिख लीजिए, इसको मिटा करके करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप लिख लिए होंगे आई थिंक, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं टाइम देता हूं थोड़ा, इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, देखिए इधर, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मिटाते हैं, पहला सवाल को। ठीक है, देखिए इधर, तो क्या सवाल था, 4 नंबर क्या है भाई मेरे,
7x प्लस 9 ग्रेटर देन 30, तो हो जाएगा 7x ग्रेटर देन 30 माइनस 9, तो 7x ग्रेटर देन 21, किसी चीज से डिवाइड करिएगा 7 से, डिवाइड बाय 7, जैसे ही 7 से डिवाइड करिएगा 7x बाई 7 ग्रेटर देन 21 बाई 7, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा, तो भाई मेरे 3 से बड़ा कहीं इधर होगा और 3 से बड़ा इधर हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, यानी x बिलोंग करेगा 3 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक, x बिलोंग्स टू छोटा से बड़ा, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, यहीं पे अगर इक्वल टू रहता तो हम लोग कौन सा इंटरवल करते, क्लोज इंटरवल करते। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन सब है। चलिए इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिए? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व है, और कुछ क्वेश्चन सब दे रखा है। अच्छा, सॉल्व इसे करना है, देखिए इधर इसे करना है, सॉल्व करना है, और कहता है कि इस पे बताइए कि जब अगर रियल नंबर होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, इंटीजर होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, और नेचुरल नंबर होगा तो क्या सॉल्यूशन आएगा, यही ना बात कह रहा है। ठीक है, तो चलिए ना देखिए इधर बउआ, ये क्या है, 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, x वाले को एक तरफ, 5x माइनस 3x 1 प्लस 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2x 4, किससे डिवाइड करिएगा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो 2x बाई 2 लेस देन 4 बाई 2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो x लेस देन 2। अब सुनो जरा ध्यान से, x का वैल्यू क्या बोल रहा है, ये मान लो कि 0 है, 1 2, इधर -1 -2 -3, तो 2 पे कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, 2 पे कौन सा इंटरवल है, ओपन, और 2 से छोटा बोल रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी ले लो और इधर प्लस इन्फिनिटी, तो 2 से छोटा वो इधर ना होगा जी, इधर होगा, तो 2 से छोटा इधर आ गया। अब देखिए बारी बारी से क्या क्या बोल रहा था, पहला कह रहा था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो भाई 2 से छोटा में रियल नंबर तो कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं लिखना है कि सर इससे छोटा 2 1, अरे भाई 1 और 2 के बीच में कितना रियल नंबर संभव है, इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल, तो आप इसको एज ए इंटरवल लिखिए, x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, हमेशा देखो जब भी इंटरवल लिखिएगा ना इसे, तो छोटा वाला लेफ्ट साइड में और बड़ा वाला इधर, तो माइनस इंफिनिटी बहुत छोटा है और बड़ा कौन सा है, 2 है। ठीक, तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक, 2 तक। ओके, सेकेंड कह रहा था कि x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, ये हम बता चुके हैं, तो बताइए ना इससे इधर इंटीजर में कौन कौन है, 2 तो लेना नहीं है, 1 0 -1 -2 ये सब आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, इधर बहुत सारा संभव है, -3 -2 -1 0 और 1, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया। चलिए थर्ड नंबर का आंसर देखते हैं, नेचुरल नंबर कहता है x बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर, तो भाई इससे इधर नेचुरल नंबर कौन सा है, सिर्फ एक ही तो है, सिर्फ ये है। ठीक है, चलिए इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, कर लिए, मारो मारो फटाफट जल्दी जल्दी, चलिए मजा आ रहा है, अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर करिए और कमेंट भी कीजिए, और बताइए डाउट्स होता है तो, नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, बेबी कर मेथड लिखे हुए हैं, पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बेबी कर मेथड बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्या कह रहा है। देखिए इधर पहला सवाल ये है, तो बस सॉल्व करिए, 3x प्लस 17 लेस देन इक्वल टू 2 और माइनस 2x, वेरिएबल एक तरफ, 3x प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 17, तो 3 प्लस 2 कितना 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाई 5, डिवाइड किससे करेंगे 5 से करेंगे, तो 5x बाई 5 और लेस देन इक्वल टू माइनस 15 बाई 5। देख रहे हो, अगर पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर निगेटिव से बहुआ अगर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज ही कर जाएगा, यानी x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया -3, यानी कि -3 से छोटा,
तो देखो ना, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो -3 मान लो यहाँ पे होगा, तो -3 ओपन इंटरवल, इससे छोटा इधर, x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से -3, और -3 पे क्लोज इंटरवल है। ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रखा है। चलिए इसका देखते हैं। 2 2 जा 4x + 6 - 10 < 6x -12, तो हो जाएगा 4x, तो 6 में से 4 जाएगा तो -4, 6x -12, इसको इधर ले लो, तो 4x - 6x < -12 + 4, 4 में से 6 जाएगा तो -2x < 12, 4 -8। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमेशा बोले हैं 1 बनाइएगा, तो 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करिएगा जरा बताइए? डिवाइड बाय -2 कर लीजिए। तो -2 अगर डिवाइड करिएगा तो मुखरा क्या होगा? चेंज कर जाएगा। मुखरा क्या होगा? जो लेस देन का साइन हो गया वो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताइए, इससे ये कैंसिल हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, यानी x > 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नंबर लाइन पे अगर दिखाया जाए तो ये -इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है बुआ, 2, तो 2 पे कौन सा इंटरवल? अब 2 से बड़ा इधर हो गया, तो x बिलोंग करेगा 2 से लेकर के कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसे कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं इसके बाद, पहले इसे कॉपी करिए, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी जल्दी, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। चले क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए 4 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए 4 का 1 पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2x - 3/4 + 9 > 3 + 4x/3। सेम काम करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। एक और बात बताते हैं बउआ, कभी भी वेरिएबल को क्रॉस गुना नहीं करना है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि वेरिएबल जो नीचे, अगर नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहेगा ना तो उसको क्रॉस गुना नहीं करना है। हाँ, कांस्टेंट को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरिएबल को इधर ले आओ, 2x - 3/4 - 4x/3 > 3 - 9, कितना हो जाएगा? 3 - 9। अब इसका एलसीएम तो हो जाएगा 12, 3 दूना 6x -9 और -16x > -6। 3 में से 9 गया तो 6, ठीक है, तो बोले 6x में से 16x गया था -10x -9। अब ये कांस्टेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -72। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा -10x > -72 + 9, तो -10x। ठीक है, और कितना हो जाएगा? -63 हो जाएगा। किससे डिवाइड कर दे? क्योंकि इसका x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करेगा? 10 से। डिवाइड बाय 10 नहीं, -10, और -10x/-10 -63/-10, और मुखरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये वाला पोर्शन कट गया, ये वाला भी कट गया, तो हो जाएगा x < 63/10। कहीं पे भी अगर नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, ये -इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और ये कहीं पे भी रहता है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू दे रखा है, तो हो जाता 63/10। और कहता है कि इससे छोटा बोल रहा है, x इतना से छोटा, तो छोटा इधर की इधर, इधर हो जाएगा, यानी x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से 63/10। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले इसे नोट करिए। हो गया? ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए देखिए इधर, इसी को मिटाते हैं ना, इसी में लिखते हैं, क्योंकि आप हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा सुविधा होगा। चले गया? चलिए देखिए इधर,
ठीक है, कहाँ भाग गया ये, हाँ आ गया। चलिए देखिए सेकेंड नंबर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन किसका, सेकेंड का, ये वाला का। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 15, इधर करिए 50, 25x माइनस 10, ओके, माइनस इससे करिएगा 21x, और इससे करिएगा तो कितना जाएगा -9 ग्रेटर देन x बाई 4। चलिए 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 अपॉन 15 ग्रेटर देन x बाई 4। ठीक, अब 25 में से 21 गया तो कितना हो गया 4x माइनस 1 बाई 15 ग्रेटर देन x बाई 4। क्रॉस गुना कर लो, 4 इंटू 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 15x। ठीक है, चलिए तो इसे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16x माइनस 4 ग्रेटर देन 15x। इसको इधर लिया तो हो जाएगा 16x माइनस 15x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4, मतलब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, नंबर लाइन 4 ओपन इंटरवल, इससे इधर x बिलोंग करेगा 4 4 मतलब ओपन इंटरवल, 4 से लेकर के कहां तक, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं शायद आगे। चले गया, नहीं इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ होमवर्क आप लोग लिख लो। ठीक है, अगर आपके पास बुक होगा कुछ HW लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कि RD शर्मा का ही बुक है तो आप एक्सरसाइज जो पहला होगा लीनियर इनइक्वालिटी का, लीनियर इनइक्वालिटी का इसका पहला एक्सरसाइज का आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा 1 से लेकर के, मैं देखता हूं, पूरा नहीं बनाइएगा, आप बना सकते हैं 1 से लेकर के 18 तक। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, क्या लिख रहा हूं भाई, क्वेश्चन 1 से लेकर के 18 तक आप लोग बना लीजिए। ठीक है, अगर इसमें से कहीं से कोई डाउट्स होगा तो आप पूछिएगा। ठीक है, ओके, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे, देखेंगे फ्रैक्शन का और वेवी कर्व मेथड भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ओके, मन लगा के पढ़िए, अच्छा लगता होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।